जय जवान जय किसान। दोस्तों आप जो इस वक्त मेरे पीछे जो देख रहे हैं, ये मेले के जो सामान देख रहे हैं या ये जो गांव देख रहे हैं यहाँ पे, ये है आपका बारां जिले का, राजस्थान के बारां जिले का जो पहला चर्च है जो अंग्रेजों के समय से यहाँ पर मौजूद है। उस चर्च के हम आपको विजिट करवाएंगे क्योंकि 25 दिसंबर के दिन यहाँ पर मेला लगता है, बहुत भव्य मेला लगता है। चूँकि जो जो ईसाई धर्म के लोग हैं वो पूरे बारां जिले में सबसे ज़्यादा यहीं पाए जाते हैं। और यहाँ की मैं बताऊँ आपको सबसे खास बात यह है कि ये बारां जिले का सबसे बड़ा चर्च है अभी तक का। तो हम इसकी विजिट करवाएंगे आपको, लोगों से पूछेंगे भी सही कि किसी प्रकार की यहाँ पे किसी को समस्या है। कुछ लोग हमारे खड़े हुए हैं, हम इनसे समस्या जानेंगे कि यहाँ पे कुछ समस्या है क्या, इनसे पूछते हैं हम। क्या नाम है सर आपका? भैया मेरे तो सुना ही नहीं हो कहीं। अच्छा, क्या नाम है आपका? पैट्रिक। पैट्रिक। तो मैं ये पूछ रहा हूँ सर आपसे कि यहाँ पर अभी आप जैसा कुछ समस्या लगती है कि आपको, या सारा सब कुछ अच्छा है यहाँ पे सरकार में? सरकार में कोई समस्या नहीं, अच्छा ही अच्छा। और अच्छा, यानी किसी प्रकार की अभी तक कोई दिक्कत नहीं, रोड से पानी से? कोई अभी तक तो नहीं। अच्छा, क्या कहाँ से घर घर इधर आओ। घर घर पानी कहाँ से जाओगा यार? क्या नाम है आपका? छोटूलाल। तो क्या समस्या है बताओ। पानी कोई नहीं, घर घर मॉल का पानी पी रहे थे। अच्छा, मॉल का ही पीते हैं पानी तो। उसके अलावा शिक्षा संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी और तो सब हाँ। अच्छा, रोड के संबंधी समस्या कोई? रोड की दुआ डान रोड न बन रही। देखने वालों ये भी नहीं बने। रोड नहीं बन रहा? हाँ नहीं तो बने। कब से नहीं बना ये इधर? ये साल भरी हुई क्यों रे? साल भरी तो हो। कैसी हो? ये ट्रैक्टर कब से नहीं हो रहा रोड ये? 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए। 3 साल, हाँ 3 साल। कौन से वाले रोड की बताइए आप, ताकि लोगों को। अरडान दाड़ो। अडान से पिपलोद। हाँ, अरडान कितना से साल हो गया पिपलोद। इसको खराब हुए? 2-3 साल हो गया, 3 साल। 4 साल करीबन हो गया। तो आप देख सकते हैं कि 4 साल से जनता त्रस्त है, परेशान है, लेकिन कोई अभी तक इस पे समाधान नहीं हुआ। अच्छा, आपने जनप्रतिनिधियों से बात करी, जो एमएलए साहब थे यहाँ पुराने या नए, किसी से भी? हाँ करिए साहब, क्या बोला उन्होंने? करवाएंगे कि बस कह गए आश्वासन देंगे अभी? हाँ अभी से मिल करिए साहब। तो दोस्तों, जैसा कि अभी साल को वर्तमान जो सरकार है 1 साल होने को आया है, अभी भी आश्वासन पे ही चल रहे हैं ये। अच्छा, उम्मीद करते हैं कि आश्वासन पूरा करें जल्दी से, हम आगे आपको विजिट कराते हैं। दोस्तों, आप जो ये बड़ देख रहे हैं ये बहुत पुराना बड़ है, लेकिन मैं यहाँ पे भी बता रहा हूँ कि ये चौराहा यहाँ से स्टार्ट होता है, जो हमारा पिपलोद गांव है, पिपलोद गांव से ये रास्ता है चर्च का। तो दोस्तों, इसी क्रम में हम पिपलोद गांव में हमारे कुछ जो सम्मानित लोग हैं उनसे बात करते हैं कि क्या नाम है सर आपका? अनिल कुमार। अनिल कुमार। तो अनिल जी, ये बताइए आप कहाँ, कितने साल हो गए यहाँ पे रहते हुए आपको? मेरे को पैदा ही हूँ। पैदा ही हुए हो? जी हाँ। अच्छा, ये बताइए जो यहाँ पे फेमस चर्च है, चर्च का नाम क्या है सर? वो सीनाई चर्च। सीनाई चर्च सीनाई चर्च, पिपलोद। अच्छा पिपलोद। तो ये कितना पुराना चर्च है? बहुत पुराना साहब, हम पैदा ही नहीं हुए। अच्छा, फिर भी लोगों ने बताया कि 2004 में इसकी शतक हो गया था पूरा, 100 साल पूरे हो गए थे और 119 साल लगभग पूरे हो चुके हैं इसको। जी हाँ। तो अभी ये बताइए कि क्या क्या और ऐसी कहाँ चर्च है ऐसे, मतलब अपने हाड़ौती में? हाड़ौती में चर्च नहीं है। हाड़ौती में चर्च नहीं है? 12 में नहीं है। ये कोटा चर्च सीनाई का, ये एक ही कोटा में चर्च है बस? जी हाँ। तो सबसे पुराना चर्च राजस्थान का कहाँ पर है? सबसे पुराना चर्च तो सर मेरे को पता नहीं है, पर शायद मेरे को लगा अजमेर है। अजमेर है? जी हाँ। और ये राजस्थान का। राजस्थान का? जी हाँ। अच्छा, तो ये बताइए यहाँ पे, आप ग्रामीणों से मैं इसलिए बात कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये बताइए कि जो ईसाई समुदाय है, तो ईसाई समुदाय पहले तो 100 साल पहले या क्या यहाँ पे निवास कहाँ से आए, मतलब? जी हर जगह से आया ये। अच्छा, जी हाँ, हर जगह से आया, हर जगह से ही मतलब निवासी आया। अब कोई कहाँ से आए, कोई कहाँ से है, कोई कौन तो सा। यहाँ मतलब पिपलोद गांव कैसे सेलेक्ट हुआ, ये पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि जनता जानना चाहती है कि दूर से लोग इधर पिपलोद गांव, पहले जंगल था शायद इधर, जी हाँ। तो जंगलात में इधर। हाँ, अंग्रेजों ने बनाया है। अच्छा, एक स्टेशन भी यहाँ पर, रेलवे स्टेशन जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया है। हाँ जी हाँ। कितना पुराना स्टेशन होगा वो? उसके साथ स्टेशन के द्वारा ही, मतलब इस वजह से बनाया गया था वो कि भाई, पुराना वाला तो खत्म हो गया भैया, और अब नया बना है। लेकिन यहाँ पे लोग कहते हैं कि जो स्टेशन इसलिए बनाया गया था क्योंकि अंग्रेजों ने यहाँ पे एक चौकी लगाई थी उस टाइम पे। जी हाँ। तो चौकी लगाने के बाद ही पिपलोद गांव बसा, और उसके बाद स्टेशन आने जाने के लिए उन्होंने खुद स्टेशन का स्टेशन ही इसलिए बनाया गया था। उनने कराई। अच्छा, उन्होंने करा? जी हाँ, उनने करा। अच्छा। और ये केनाल वगैरह का जो है ना, उनने करा, और उनकी पुरानी बिल्डिंग में उनने ही बनाई है। अच्छा। तो दोस्तों, हम चर्च का भी विजिट कराते हैं आप। तो दोस्तों, जो हम पिपलोद चर्च के अंदर आए हैं, पिपलोद चर्च में जो हमारे सुनील जी हैं भाई साहब, इन्होंने हमें गिफ्ट दिया है, मतलब ये स्मृति के रूप में हमें दिया है कि हम इसमें, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि
कब ये गांव बसा है, इनके जो पादरी जी थे सबसे पहले वो कौन थे, उसके साथ ये गांव किस तरह से था, कैसे बसाया गया, क्या मिशनरी स्कूल कहाँ पे था, कैसे यहाँ पे पढ़ाई शिक्षा होती थी, कैसे लोगों का जीवन यापन था, सब चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। सब सुनील जी हमें दिखाएंगे, वैसे इन्होंने बताई। अच्छा सुनील जी, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ईसाई धर्म के अलावा दूसरे धर्म को भी लोग चर्च में आ सकते हैं? हाँ जी, कोई भी आ सकता है, उनको श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। कोई भी आके यहाँ बैठ सकता, आराधना कर सकता, आराधना में शरीक हो सकता, बस अपना एक मन में विश्वास होना चाहिए। यहाँ मना किसी की भी नहीं, हर इंसान आ सकता है। तो दोस्तों ये तो होगी सबसे बड़ी बात निकल के जो आई है कि कोई भी धर्म का लोग जो है यहाँ आ सकते हैं, बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ कि 25 तारीख को क्या है, शादी होती है? नहीं जी, 25 तारीख को शादी नहीं होती है, वो तो एक प्रभु यीशु मसीह का जन्म उत्सव मनाया जाता है। उसमें क्या, जब हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग हैं जिनकी डेथ हो जाती है, उनके वहाँ क्या माला ले जाकर वो माला उनकी कब्र पर चढ़ाते हैं, उनको याद करते हैं। देखो सबके दिलों में भ्रम यही रहता कि वो वहाँ जाते हैं, वह माला पकड़ के किसी की माला डाल देते हैं, शादी ऐसा कुछ नहीं होता। किसी की भी धर्म में कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमारे धर्म में त्यौहार के टाइम शादी होती है। अच्छा, एक क्वेश्चन था, जैसे सभी धर्म के सबको लगभग पता होता है, जैसे निकाह की 1 दिन का निकाह पढ़ा जाता है, हिंदू धर्म में बताया जाता है कि 2 दिन 4 दिन तक शादी हो जाती है। अच्छा, ईसाई धर्म में कितने दिन शादी चलती है? ये हमारे यहाँ एक शादी नहीं, एक ही दिन होती है, पर वो हल्दी पीटी की रस्म रहती है, वो 3-4 दिन तक चलती है। अच्छा, तो शादी जो की जाती है क्या चर्च में आगे की जाती है? वो चर्च में होती है, हमारे पास्टर साहब देते हैं। अच्छा अच्छा। यहाँ सामने या पुलपिट यहाँ पर कुर्सी लगी रहती है, यहाँ जोड़ा खड़ा रहता, भाई साहब वहाँ रहते हैं, वो प्रेस करते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें आपने फिल्मों में देखी होगी, हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अच्छा शादी का जो अभी सीजन है कब आता है इस तरह यहाँ पे? ये हमारे तो सिर्फ ये जब रोजे चलते हैं, हमारा भी ये इसमें फरवरी में रोजे चल रहे हैं, इस रोजे के टाइम हमारी शादी ब्याह नहीं होती, नहीं तो इसके बाद कभी भी आप शादी करो और एक त्यौहार भी नहीं। अच्छा, अभी शादी हो सकती है? अभी हो सकती, कोई सा महीने ले लो आप, सिर्फ ये रोजे चलते हैं, जब उस टाइम में शादी नहीं होती। ये तो किसी भी महीना ले लो आप, कोई सा भी दिन ले लो, कभी भी शादी करा सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने बताया कि रोजे के वक्त और जो 25 तारीख यानी कि जो यीशु मसीह का जन्मदिन होता है, उस दिन बड़े दिन बोलते हैं जिसको हम, उस दिन ही यहाँ पे त्योहार होते हैं, लेकिन उस पर शादी नहीं होती है। अच्छा, उसके अलावा कोई ऐसी जानकारी जो लोगों को नहीं पता हो इस चर्च के बारे में? या भाई यहाँ 12 जिले में तो एक मात्र चर्च है ये, यहाँ से अभी 25 दिसंबर के टाइम पूरा मेला भरता है, तो ये चर्च पूरे 24 दिन भर खुला रहता है। और बाहर के लोग आसपास 12 जिले जितने भी सब आते हैं देखने, अपनी श्रद्धा लगाते हैं, अपनी मन्नत मांगने आते हैं। कितनों की मन्नतें पूरी होती तो वो आते हैं अपने उसके हिसाब से, और यहाँ पूरी करके और अपने हिसाब से जाता है, पूरे देखते हैं, खुद सेल्फी लेके जाते हैं, ऐसा खुद हर्षोल्लास से मना के जाते हैं, मेले में घूम के जाते हैं। अच्छा, ये बताइए, जैसे अंग्रेजों का द्वारा बसाया गया बताया है, तो क्या अंग्रेज अभी तक कोई आया यहाँ पे? आते हैं अभी? हाँ, आते हैं, सब त्यौहार पर आते हैं। अभी यहाँ के जो पढ़ के लिख के गए हैं वो सब विदेशों में काम करते हैं, 25 दिसंबर को सब आ जाते हैं यहाँ। दोस्तों देख सकते हैं, मैं फिर बता रहा हूँ कि उस टाइम पे जो अंग्रेजों ने जो चर्च बसाया, उसके साथ मिशनरी स्कूल जो बसाया, वो जो प्रथा चली आ रही थी, वो जो शिक्षा दी गई थी, वो शिक्षा अभी भी इनके रजगांव में है। इनके जो बच्चे हैं विदेशों में पढ़ रहे हैं। दोस्तों अगर कोई कहता है कि ईसाई धर्म के जो लोग हैं गरीब तबके हैं, निवास करते हैं, ऐसा गलत फहमी है वो लोगों की। इनके बच्चे जो विदेशों में और अंग्रेजों की यहाँ पे जो शिक्षा दी जा रही है वो बहुत सर्वोत्तम शिक्षा दी जा रही है। पाबंदी है किसी प्रकार की, जैसे दूसरे धर्म के लोग अगर जैसे आपको यहाँ पे कोई किसी प्रकार की दिक्कत करते हैं? नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं हमारे यहाँ। क्योंकि ये गांव में एक छोटा सा गांव है और पूरे 12 जिले में एक छोटा सा ही गांव है पिपलोद, जहाँ पे ईसाई निवास करते हैं, इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आज तक हमारा कोई भी यहाँ ऐसी कोई परेशानी नहीं, सब भाइयों की तरह, सब भाइयों की तरह रहते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों तो कि मतलब जो है कि त्यौहार के टाइम हम जितने परिवार में हमारे रिश्तेदार नहीं आते हैं, उतना हमारे गैर समाज के परिवार में रिश्तेदार आते हैं। मतलब यहाँ शेर समाज भी है, बेरवा भी है, नागर भी है, दाकड़ भी है, सब तरह के मिलेंगे। सिर्फ एक मोंडन ही नहीं है, वो थे एक परिवार, पर वो चल गया ऐसे, वो 12 में रहते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि सभी समाज के बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और चर्च के अंदर आते हैं। अच्छा, ये बताइए, संडे के दिन भी लोग आते हैं दूसरे समाज के धर्म के? भाई जो आना चाहता है वो आता, जो आना चाहता है वो आता, देखता, आराधना करता, आराधना में हिस्सा लेता, उसके बाद अपने वही सबसे मिलके प्रेम से जाता है यहाँ। अच्छा, तो दोस्तों ये बात इन्होंने मुझे बताई, बहुत अच्छी बातें बताई। अब हम चलते हैं आगे, जहाँ पे मिशनरी स्कूल था वो आपको विजिट कराते हैं। तो जो आपके अडान पंचायत है, राजस्थान राज्य के 12 जिले का जो चर्च है, 2 साल से पुराना चर्च है, उसकी हम विजिट करवा रहे हैं आपको। आप जो ये इलाका देख रहे हैं, नज़ारा देख रहे हैं, ये यहाँ पे अंग्रेजों का बसा हुआ है गांव है और अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पे चर्च बनाया गया था और ईसाई जो समुदाय है ये अंग्रेजों के द्वारा ही बसाया गया था। आप जो मेरे पीछे जो बंगला देख रहे हैं, ये बंगला है आपके जो यहाँ पे अंग्रेज रहा करते थे उस टाइम पे, और उन्हीं अंग्रेजों ने यहाँ पे जो है रेलवे स्टेशन बनाया। सबसे पहला 12 जिले का रेलवे स्टेशन दोस्तों
ये बनाया, हम आपको विजिट करवाएंगे बाद। दोस्तों आप मेरे पीछे जो बंगला देख रहे हैं, ये बंगला वही बंगला है जहाँ पे अंग्रेज निवास करते थे। वो ये अंग्रेजों के ही बसाया हुआ गांव बोलते हैं इसको, और अंग्रेजों के द्वारा बसाया हुआ ही यहाँ पे सर जो प्रथम रेलवे स्टेशन है वो आपको हम आदमी उसकी विजिट करवाएंगे। ये बंगलो है दोस्तों, इस बंगले में ही जो अंग्रेज निवास करते थे। यहाँ पे कुछ हमारे सज्जन बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं हम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आरती जेम्स। तो सर ये बताइए आप, ये बंगला कितना पुराना है? ये पहले अंग्रेजों जो बने थे ना, आए थे तभी तो बना हुआ था, बनाया था। उनका रेजिडेंट यहीं था और यहीं रह करके इस गांव का पूरा देख रेख करते थे। उन्होंने पूरे अपने जो बुजुर्ग पहले उन्होंने लाए थे नहीं, उनको खाती का काम, सिलाई का काम, खेती का काम, पढ़ाई लिखाई, मास्टरगिरी सब सिखाया उन्होंने। जैसा कि हमें सुरेश जी ने बताया, चर्च के जो हमारे वहाँ सदस्य हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ के जो पढ़े लिखे युवा है ज़्यादातर विदेशों में सेटल हो रहे हैं। सही बात है? हाँ, कई जगह है ना, जो कई जगह कनाडा में है, अमेरिका में है और जगह भी है। अच्छा, आपके बच्चे क्या करते हैं? हमारे बच्चे तो यहीं रहते गांव में ही। अच्छा, ये जी हाँ। दोस्तों इन्होंने देखो बताया जा रहा कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं जो मिशनरी स्कूल में जो पढ़े थे उस टाइम पे, या उनके जो इनके ब्लड में ही समझ लीजिए आप कि ये विदेश में ही जा रहे हैं ज़्यादातर। और अच्छा ये बताइए, इसमें विदेश में जाने से अपने कल्चर पे कुछ फर्क पड़ रहा है? नहीं, कल्चर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तो विशेष तौर से यहाँ तो खेती का और यहाँ पर नौकरी का ही ज़्यादा था, क्योंकि अब जैसे जैसे अब सरकार ने उनका प्रतिबंध लगाया ना कि हम लोगों को आरक्षण नहीं मिलता है करके, अब जो जैसे जैसे जो रिटायर होता है ना उनका तो अब चांस है नहीं। और अभी जो नई पॉपुलेशन है उसमें कोई ज़्यादा खर्च इसका सरकारी वो होती नहीं नौकरी का। अच्छा, इसलिए एक क्वेश्चन था मेरा, जो क्वेश्चन जनता से नहीं है आपका, ये समझ लिए सरकार से ही। सरकार से मैं आपके द्वारा कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आरक्षण की बात आपने करी है, तो क्या अल्पसंख्यक को आरक्षण मिलता है? नहीं मिलता। नहीं मिलता। नहीं। तो आपकी क्या डिमांड है? जैसे अगर सरकार चाहे तो कुछ परसेंट तो या इनको भी अल्पसंख्यक को भी देना जरूरी है, ताकि वो भी कुछ अपना कुछ पढ़ लिख करके जो आगे उनका जो योजना वो आगे बढ़ा सके, या उनकी जो इच्छा है कि भाई मैं ये बनूँ, ये मेरी भी सरकारी नौकरी लगे, तो इस तरीके से। तो दोस्तों मैं एक क्वेश्चन इनसे पूछता हूँ। वैसे क्वेश्चन ये पूरे ईसाई समुदाय के लिए है, और एक क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो इनकी ज़रूरत है, यानी कि इनकी ज़रूरत नहीं है। हर धर्म में जैसे खुद के स्कूल होते हैं, जैसे हमारे अगर हिंदू धर्म की बात करें तो संस्कृत विद्यालय होते हैं, सरकार की तरफ से बोध दिए जाते हैं। मुस्लिमों में बात करें तो जो मदरसे होते हैं, तो क्या ईसाई धर्म में भी जो खुद के स्कूल हैं तो उनको सरकारी फंडिंग होती है या सरकार देती है कुछ स्कूल खोलने के लिए आपको? नहीं, ऐसा सरकार की नहीं है। यहाँ तो जो मिशन पहले भी जो यहाँ पर शुरू से जो मिशन स्कूल थी, और इस पूरी अटरू तहसील में पहली स्कूल थी जो मिडिल स्कूल थी, 12 गांव के बच्चे पढ़ने आया करते थे। अब जो ये तो ख़त्म होगी, उसके बाद में इमानुएल स्कूल खुला, वो भी चल रहा है। इसके बाद में ये भी चला था अपना ये मंदिर, ये स्कूल जो कहलाते हैं, वो भी बंद हो गया। उसके बाद में फिर राजीव गांधी स्कूल चलाया, वो भी बंद हो गया। फिर उसके बाद में मैं भी एज ए मेंबर था पंचायत का, तो उस समय हमने स्कूल के लिए जगह चयनित की, स्कूल के लिए जगह बनाई, और अब जो सरकारी स्कूल है वो चल रहा है अभी। तो अच्छा ये बताइए आप नहीं चाहते कि भाई आपके बच्चे भी आपके धर्म की शिक्षा ले, क्योंकि हर धर्म के बच्चे शिक्षा लेते हैं धर्म की प्रारंभिक रूप से, तो क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे भी ईसाई धर्म का कोई स्कूल खुले जैसे सरकारी तरफ से? नहीं, चाहते तो बहुत है ना, लेकिन सरकार हमारा सपोर्ट कहाँ करती है, सपोर्ट देता ही कहाँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जैसे अभी हर साल 25 दिसंबर की छुट्टियाँ चालू होती, मंत्री जी ने वो बंद कर दिया। अभी 23 तारीख से बेटा कब से परीक्षा है? 26 को ख़त्म हो रही है, बताओ। नहीं तो हर साल है जो 25 तारीख को पेपर इनके, 25 को 26 को पेपर है, बताओ। 25 को एक दिन की करी क्या छुट्टी? ओनली एक दिन की छुट्टी। कितने दिन की छुट्टियां, जैसे अगर आप त्योहार चलते हैं कितने दिन की होती थी बेटा? एक सप्ताह की पूरी रहती थी, 24 से 1 तारीख तक की रहती थी छुट्टी। बेटा एक मिनट। तो जैसे आरजी जेम्स ने हमें बताया था, इसके बाद ये इनकी बेटी है, हम इनसे बात करते। क्या नाम बेटा आपका? राइशा अभिषेक। तो राइशा बताइए आपकी कितनी दिन की छुट्टियां लगी है? 1 दिन की। 1 दिन की। चूँकि दोस्तों छुट्टियों की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इनके जो त्योहार होता है वो 3 दिन का होता है। ईसाई धर्म में त्योहार 3 दिन का होता है, 3-4 दिन का त्योहार होता है, लेकिन
25 तारीख का विशेष दिन होता है क्योंकि जो यीशु मसीह का जन्मदिन होता है। लेकिन मैं यहाँ पूछ रहा हूँ, जो सरकार है, जो आला कमान बैठी हुई है, शासन प्रशासन है, क्या ये धर्म अलग धर्म है या इस धर्म के लोग कम होने के कारण इसके ऊपर अत्याचार हो रहा है? ये मैं पूछना चाह रहा हूँ इस चीज़ का, क्योंकि अगर ये बेटे बेटी कहीं दूर से आते हैं, इनके रिश्तेदार आते हैं, तो ट्रेन का टिकट आने जाने का सारा करके एक दिन का पूरा हो जाता है। चूंकि इनके त्योहार ही होते हैं कि 3 दिन का ही त्योहार होता है, वो भी साल भर में आता है, तो साल भर में 3 दिन की छुट्टियां क्यों नहीं दी जा रही? तुम इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो क्या? जैसे तुम्हारे रिश्तेदार आते हैं, कि तुम चाहते हो कि 3 दिन के लिए हम खेलें कूदे सब परिवार के साथ बैठे? हाँ, क्या चाहते हो बेटा तुम? छुट्टियाँ ज़्यादा होनी चाहिए। कितने दिन की छुट्टी होनी चाहिए बताओ? 1 तारीख तक तो होना चाहिए। 1 तारीख तक तो दोस्तों देख सकते हैं कि अगर इनके परिवार के आपके त्योहार होते हैं, तो त्योहार पे चाहते हैं हम कि परिवार के सदस्य आए बाहर से, उनके साथ बैठे खाएं पिए। तो दोस्तों यहाँ पे 3 दिन की छुट्टियाँ नहीं दी जा रही, यानी कि 1 दिन की छुट्टी दे के इनको सिर्फ ये लॉलीपॉप पकड़ाया जा रहा है कि आप 1 दिन लीजिए और आपके बाद, क्योंकि आपके वोटर कम है, चूंकि यही एक कारण हो सकता है। क्या कारण बोलते हैं आप? बस वो वोटर क्या, हम कांग्रेसी वोटर है, ये कारण है सबसे बड़ा होता। तो दोस्तों मंत्री जी हमारे गांव के पास के ही है, मदन दिलावर जी, क्योंकि आज वो मंत्री है प्रेजेंट टाइम में, तो वो हमारे गांव के पास है और हम कांग्रेसी वोटर हैं खास। तो इस वक्त ये बताइए, चलो बीजेपी सरकार चल रही, साल भर होने में आया, क्या विकास हुआ साल भर में? विकास तो क्या हुआ है, सिर्फ साहब ने जो कराया वही विकास हुआ, बस उस समय सरकार की तरफ से कांग्रेस सरकार में हुआ। ये तो अभी एंड आ गया सरपंच का भी, अब क्या जनवरी में शायद वोटिंग हो ही जाएगी। तो अच्छा ये बताइए, आप ऐसी कोई 2 मांगे बताइए सरकार को जो आप चाहते हैं। ईसाई समुदाय, आप अपने आप को इंडिकेट मत कीजिए। हमारे तो यही मांगे हैं सर के हमारे बच्चे पढ़े लिखे, अब पढ़े लिखे नहीं क्या मतलब, नौकरियां तो मिलती नहीं, प्राइवेट जॉब है, तो कम से कम कुछ इनको कुछ कोठा हो हमारी तरफ से, तो ये इनकी रुचि पढ़ने के अंदर, तो पढ़ने के बाद अपने पैर पर खड़ा हो जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। छोटी सी मांग है दोस्तों, बच्ची की मांग इतनी सीधी कि छुट्टियां 3 दिन की कर दे, क्योंकि छुट्टी इसलिए मांग रही है क्योंकि ये ईसाई धर्म की है और 3 दिन की तो त्योहार ही चलते हैं, तो आप छुट्टियां देने में क्या दिक्कत आ रही है? अगर जब आप हर चीज को आप पोस्टपोन कर सकते हैं, चूंकि कोरोना काल में पोस्टपोन किए गए, तो क्या इस तरह से इस तरीके से क्या पोस्टपोन नहीं कर सकते 3 दिन के लिए, क्योंकि त्योहार होता है इनका? इसका पापा रहते हैं अहमदाबाद, ये किसकी बहन रहती है, मेरे पास दादा हूँ मैं इसका। अच्छा। तो वो 22 तारीख को आएंगे। अब आप बताओ 22 को गुजरात से ही आएंगे और 1 दिन की छुट्टी से क्या होगा? ये देख सकते हैं कि पापा से मिलने के लिए बेटी की स्कूल जा रही है और पापा यहाँ आ रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से आई रिक्वेस्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, प्लीज गिव द अटेंशन टू द क्रिश्चियन कम्युनिटी। 1 तारीख तक तो छुट्टी हो या नहीं है साल तक, हमारे यहाँ टूर्नामेंट चलते हैं 1 तारीख तक, तो 25 से हमारे प्रोग्राम चालू हो जाते हैं मसीह समाज के। तो दोस्तों एक छोटा सा बस यही रिक्वेस्ट है इनका कि इनके बच्चों को, जैसे आप ईसाई हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में, जैन धर्म में जो स्कूल खुलवाते हैं, उनके धर्म की शिक्षा दी जाती है, सुविधा दी जाती है, तो क्या इनके धर्म के बच्चे अलग हैं? दूसरी बात, अगर इनके धर्म के त्यौहार 3 दिन मनाए जाते हैं, तो क्या 1 दिन की छुट्टी देकर इनके ऊपर अत्याचार नहीं है? अगर नहीं है तो फिर आप इनको बताइए कि हाँ नहीं है, और अगर है तो फिर इनको छुट्टियाँ 3 दिन की कीजिए, इनका डिमांड है। दोस्तों आप पिपलोद में जो ये पूरा वीडियो देख रहे हैं, ये पिपलोद का हमने पूरी बात बताई है, चर्च कैसे बना, कहाँ से बना है, उसके अलावा मिशनरी स्कूल हम दिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है इस वक्त इतिहास की बात है, और इतिहास के पन्नों को पलटना भी जरूरी होता है कभी कभी आगे, क्योंकि कुछ चीज़ों को अंदेशा बना रहता है, और अंदेशा ऐसा बना रहा है कि डर बैठ गया है लोगों में। और यह बात हो रही है ईसाई धर्म के लोगों की, जो पिपलोद यानी कि राजस्थान राज्य के जो 12 जिला है, पिपलोद पंचायत, अडान पंचायत में पिपलोद गाँव है। तो पिपलोद जो गांव के जो ईसाई समुदाय है, ये बोल रहे हैं कि 25 तारीख को जो बड़ा दिन होता है, ईसा मसीह का जो जन्मदिन होता है, उस दिन पे ये बाहर नहीं निकलते हैं, बहन बेटी बाहर नहीं निकलती। इसका कारण क्या है मैं आपको कारण बताऊंगा, और कारण जानकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों मैं इनसे बात करता हूँ। क्या नाम है सर आपका? केल्टन। तो केल्टन जी बताइए, क्या वो किस्सा है वो बताइए जनता को, जो पता है कि इस वजह से आपकी बहन बेटियाँ बाहर नहीं निकलती 25 तारीख को। 25 तारीख को ऐसे साहब के बाहर से क्या के लड़के आते हैं कॉलेज के, यहाँ के 12 ऑटो के। तो सन 1969 की बात है कि मैं 9 साल का था जब बहुत भारी झगड़ा हुआ था। तो यहाँ पे यज्ञ वगैरह रख लिया था। तो उस दिन क्या हमारे लोग भी खाए पिए में रहते हैं, तो दूसरे लोगों ने क्या कि हमारी मेरी बेटी को छेड़ दिया, और झगड़ा इतना ज़बरदस्त हुआ, जो 50-60 आदमी हमारे बंद रहे थे, बड़ी मुश्किल से जमानत हुई थी उनकी। जब से हमारे बहन बेटी 25 तारीख को चर्च के बाद घर से इधर उधर नहीं निकलती है। चूँकि ये बताइए आप, ये बात तो बहुत पुरानी होगी, तो अभी क्या अंदेशा रहता है आपको? नहीं अभी मना, हमारे उसी दिन हमारे पुकार लग जाती है चर्च के अंदर को, कोई बहन बेटी आज इधर से उधर मतलब मिलने जुलने के लिए या मेले में कोई नहीं जाएगी। लेकिन पुलिस प्रशासन और जो शासन व्यवस्था है वो चाक चौबंद नहीं रहती? नहीं चाक चौबंद रहती है, पर उस दिन से हमने हमारे ऊपर ही एक सेल्फ डिपेंड कर लिया समाज ने कि हमारी बहन बेटी कोई इधर उधर घूमेगी नहीं 25 तारीख को। तो ये आपको नहीं लगता ये प्रथा टूटनी चाहिए?
नहीं टूटना तो चाहिए पर अच्छा है कि अपने सेफ्टी से रहें तो दोस्तों जैसा कि ये देख सकते हैं कि ये अपनी बहन बेटियों के यानी कि डर ही है बना हुआ है, क्योंकि ये मैं नहीं कहता कि भाई गलत चीज़ें या सही चीज़ें, ये आप जनता पे छोड़ रहा हूँ मैं, लेकिन इनका कहना है कि ये वो कारण था, कोई कारण ऐसा हो जाता है दोस्तों कि वो जिंदगी भर के लिए नासुर बन जाता है, और नासुर ये बन गया इनका कि चर्च से ये पुकार होती है कि 25 तारीख के दिन बहन बेटियां बाहर नहीं निकले, क्योंकि डर लगता है, ये समझ लीजिए आप, वो अभी तक का डर बना हुआ है। ये सबसे बड़ी बात है। राजस्थान राज्य के 12 जिले के पिपलो चर्च की मैं बात कर रहा हूँ, ईसाई धर्म के लोगों की। दोस्तों आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये है उस वक्त जब ये राजस्थान राज्य के जो 12 जिला है वहाँ पे पिपलोद जो गांव है यानी कि अडान पंचायत है, वो पिपलोद गांव है, उसके अंदर वहाँ पे जो चर्च बना था 100 साल यानी कि 2004 में 100 साल उसने पूरे कर लिए थे। उस वक्त ही अंग्रेजों के द्वारा ये बसाया ये मिशनरी स्कूल था। इस स्कूल के अंतर्गत ही क्या हुआ था कि जो यहाँ के लोकल समुदाय के जो बच्चे थे, गरीब बच्चे थे, उनको इसी स्कूल में भर्ती कराया जाता था और यहाँ पढ़ाया जाता था। पढ़ाने के बाद उनको ही कुछ ज़मीनें दी गई है। उसके अलावा उनको कुछ उनका जो धर्म, ये समझ लीजिए किसी को धर्म में कुछ दलित समुदाय था उस टाइम पे, तो वो क्या होता था कि किसी प्रकार के उनको जो सहायता दी गई, और सहायता देने के साथ ही उन्होंने भी कुछ जो ईसाई धर्म में आए उसके साथ ही यहाँ पे पढ़ाई करते थे।